तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे। ब्याज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट, यानी आज के इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे बड़ी ही आसान तरीका से। इस वीडियो को देखने के बाद चाहे कोई क्वेश्चन हो या आपके लाइफ का कोई क्वेश्चन हो, आप बड़ी ही आसान तरीका से ब्याज निकाल सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है देखिए 17,000 रुपयों का 3% की वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों मान लीजिए कि आपने 17,000 रुपए किसी व्यक्ति से कर्जा लिया है और 3% की वार्षिक ब्याज की दर, यानी जो दर का रेट है ना 3% की दर से आपने लिया है और आपके पास 7 वर्ष तक ये पैसा जो है आपके पास है और आपके पास 7 वर्ष के बाद कुछ पैसा हो गया है। तो आप चाहते हैं कि हम इस ब्याज सहित जो भी व्यक्ति से हमने कर्जा लिया उसको पूरा पैसा देकर इस ब्याज से छुटकारा पा लें। तो आप कितना रुपए ब्याज दोगे, यानी सूद के पैसों का हिसाब क्या होगा, यह भी हम इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में दिया है ये 17,000 रुपए। तो जो भी हमने शुरुआत में कर्जा लिया है इसको बोलते हैं मूलधन, यानी पुराना वाला धन। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन। मूलधन बराबर हमारा कितना है 17,000, यानी 17,000, ये 17,000 रुपए जो है हमारा मूलधन है। और क्या दिया है, तो और दिया है 3% की वार्षिक ब्याज की दर, यानी दर का वैल्यू कितना है 3%। तो यहाँ लिखेंगे दर बराबर 3%, ये हमारे क्वेश्चन में दिया है। और क्या दिया है 7 वर्ष। तो जो भी वर्ष महीना होता है ये क्या होता है, हमारा समय होता है, यानी समय का वैल्यू हमारा दिया है। तो समय बराबर कितना है 7 वर्ष, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए हमको मूलधन, दर और समय, ये 3 चीज पता हो गया, हमको निकालना है ब्याज। तो ब्याज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो ये है हमारा फॉर्मूला। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर और घटा में क्या है 100। तो अब देखिए मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना है, ये मूलधन 17,000 है ना। तो जहां पर है मूलधन वहां पर हम कर देंगे 17,000, यानी मूलधन जहां पर है वहां पर हम कर देंगे 17,000। फिर गुना समय, समय हमारे कितना है 7 वर्ष का है ना, तो 7 गुना दर, दर कितना है, दर हमारा 3% का है ना। तो इसमें का 3 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें फार्मूला में बाटा में 100 है तो हम यहाँ पर भी बाटा में 100 लिख देंगे। देख सकते हैं बड़ी ही आसान है। अब देखिए नीचे में 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 170 बच गया। और देखिए 7 का गुना करेंगे 3 में तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा और बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे, यानी 170 का गुना करना है आपको 21 में। तो आपका गुणनफल आएगा 3,570 रुपए। आपका गुणनफल क्या आएगा 3,570 रुपए। और ये क्या, ये हमारा ब्याज है जिसको साधारण ब्याज भी बोलते हैं और साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और जिसको शॉर्ट में S.I से डिनोट किया जाता है। यानी हमारा जो ब्याज निकल कर आ गया ना 3,570 रुपए ब्याज निकल कर आ गया। मान लीजिए कि आपने 17,000 रुपए कर्जा लिया है 3% की दर से, 7 वर्ष में उसका जो ब्याज है ना आपको यहाँ पर 3,570 रुपए देना पड़ेगा। अब बात आती है कि आपको टोटल हिसाब क्या करना पड़ेगा, यानी अगर आपके पास 7 वर्षों के बाद पैसा हो गया है तो आप टोटल कितना रुपए दोगे जिसको कर्जा लिए हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल से आपने शुरुआत में कितना रुपए कर्जा लिया था, तो शुरुआत में आपने कर्जा लिया था 17,000 रुपए और आपका ब्याज कितना निकल कर आ गया, तो ब्याज आया है आपका 3,570 रुपए। इतना रुपये आपका ब्याज निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और जो रकम आएगा उसको हम लौटा देंगे। तो देखिए 0 7 ये हो जाएगा 5 और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यानी आपको टोटल कितना रुपए देना है, तो 20,570 रुपए देना है ब्याज सहित, यानी सूद के पैसों का टोटल हिसाब हमारा हो गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन में और आसान तरीका से समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 20,000 रुपयों का 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों आपने कर्जा इस बार कितना लिया है, तो इस बार आपने कर्जा लिया है 20,000 रुपए और 20,000 रुपए जिस व्यक्ति से कर्जा लिया उसने कहा है कि हमको 5% की वार्षिक ब्याज की दर चाहिए, यानी हर 1 वर्ष के बाद इस 20,000 रुपए का 5% जो रुपए होगा ना उतना जोड़कर आपको हमको देना होगा। तो आपने मान लीजिए कि इस पैसे को 3 वर्ष अपने पास रख लिया, किस पैसे को, इस 20,000 रुपए को। तो 3 वर्ष के बाद आपका ब्याज कितना होगा और सूद के पैसों का हिसाब क्या होगा, यह निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखना है कि दिया क्या क्या है। तो ये जो 20,000 है ना ये हमारा क्या है, मूलधन है, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे। तो हमारा मूलधन जो है कितना दिया है, तो मूलधन हमारा है 20,000, ये है हमारा मूलधन। हमने 20,000 रुपये कर्जा लिया है।
अब देखिए दर यानी 5% की वार्षिक ब्याज की दर, तो हमारा दर जो है 5% की है, 5% की। उसके बाद क्या है, समय, समय कितना है, तो समय जो है हमारा 3 वर्ष का है, यानी 3 वर्ष जो है हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा 3 चीज़ दिया है, तो एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर यानी SI बराबर फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, देखिए मूलधन यानी प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम यानी समय, PRT और बाटा में क्या होता है 100, यानी प्रिंसिपल गुने रेट गुने समय, यानी मूलधन गुने दर गुने समय और बाटा में क्या होता है 100। ये होता है हमारा फार्मूला। अब देखिए हमारा मूलधन कितना है, तो मूलधन है 20,000 गुना रेट, रेट कितना है, रेट यानी ये दर कितना है, दर है 5% की, 5। उसके बाद टाइम, टाइम मतलब समय कितना है 3% की, तो 3। और बाटा में फार्मूला में क्या है, यहाँ पर 100 है, तो हम यहाँ पर भी बाटा में 100 लिख देंगे। अब नीचे में 2 जीरो से ये वाला ऊपर में 2 जीरो कटाएंगे। अब इन सभी का गुना करेंगे, तो देखिए गुना कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपका 200 बच जाएगा, और यहाँ पर गुना में 5 गुना करेंगे 3 में, तो 5 3 आएंगे 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 गुना करेंगे 0 में, तो आपका हो जाएगा 0। 15 गुना करेंगे 0 में, तो फिर से आपका 0। 15 गुना करेंगे इस 2 में, तो 15 दूनी की आपका 30, यानी 3,000 जो रुपए है ना, ये आपका क्या है, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है, जिसको ब्याज भी बोल सकते हैं। ब्याज का वैल्यू आपका कितना आ गया, 3,000 रुपये। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने 20,000 रुपये कर्जा लिया है 5% की दर से, और 3 वर्ष के बाद आपका ब्याज होगा 3,000 रुपये। अब आपको सूद के पैसों का हिसाब करना है, तो करना क्या होगा, जो आपका मूलधन है ना, इसमें आपको ये वाला ब्याज वाला राशि जोड़ देना है। अब देखिए बड़ी सिंपल तरीका से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सूद के पैसों का हिसाब। मूलधन और प्लस कर देना है ब्याज, और आपका सूद के पैसों का हिसाब हो जाएगा। तो मूलधन है हमारा 20,000 है, और ब्याज आया है आपका सिर्फ 3,000, और सभी को जोड़ देंगे तो ये देखिए 0 0 0 3 2, 23,000 रुपये आपका टोटल सूद के पैसों का हिसाब यहाँ पर हो जाए। तो देख सकते हैं जो भी मैंने तरीका बताया, इसी तरीके को यूज करके आप ब्याज निकाल सकते हैं। बड़ी आसान होता है ब्याज निकालना। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने ब्याज निकालना सीख लिया है, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जो तैयारी हमेशा चलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।